हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। मैं मयूरिटी आज फिर सबका स्वागत करता हूँ एक नए लेक्चर में, लेक्चर नंबर 6 में। जैसे कि पास्ट फ्यू लेक्चर्स में हम क्या देख रहे हैं फ्रेंड्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखे हमने, उसके ऊपर रूट्स निकाले, हर एक्सरसाइज में कोई अलग कंसेप्ट आ रही है। आज की एक्सरसाइज में हम देखने वाले एक्सरसाइज नंबर 2.4। तो जैसे कि हर एक्सरसाइज में एक नई कॉन्सेप्ट पढ़ रहे, तो आज के एक्सरसाइज में हमारे लिए भी एक मेथड है, नई मेथड। कौन सी? जैसे कि हम पास्ट दो लेक्चर से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकाल रहे हैं, बट अलग अलग मेथड, डिफरेंट मेथड से निकाल रहे हैं। लेक्चर इसके पहले, दो लेक्चर पहले के लेक्चर में हमने क्या देखा था? रूट्स निकाला था बाय मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। इसके पहले वाले कल के लेक्चर में हमने क्या देखा था? रूट्स निकाला था बाय मेथड ऑफ स्क्वेयरिंग करके, ठीक है। और आज हम देखने वाले एक्सरसाइज 2.4, जिसमें हमको लगने वाली है मेथड कौन सी? फॉर्मूला मेथड, राइट। फॉर्मूला मेथड क्या है? बहुत ही ईजी है, बस आपको फॉर्मूला ध्यान में रखना है, ठीक है। तो फॉर्मूला मतलब क्या है फ्रेंड्स? मैं इक्वेशन के साथ, एग्जांपल के साथ आपको समझाता हूँ। सपोज हम कंसिडर करते हैं कि इक्वेशन 25x स्क्वायर प्लस 30x प्लस 9 इक्वल टू 0, राइट। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और हमको बोला गया है कि सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड फाइंड इट्स रूट बाय यूजिंग फॉर्मूला मेथड, राइट। व्हाट इज फॉर्मूला मेथड? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड, जैसे कि कल के लेक्चर में हमने बाय स्क्वेयरिंग मेथड के वक्त बताया था, मैंने कुछ रूल्स फॉलो करने थे हमको, राइट। तो ये भी मेथड के लिए हमको कुछ रूल्स फॉलो करना है। तो रूल्स मतलब कौन से? रूल्स मतलब ऐसे रूल्स वगैरह नहीं है कुछ, बस वो मेथड है कि वो हमको वो सीक्वेंस में अगर प्रॉपर गए तो हमारे को हमारे रूट्स जो चाहिए वो मिल जाएंगे, राइट। सपोज हमको ये इक्वेशन दिया है, सबसे पहला रूल क्या है कि जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है दैट शुड बी इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म, ये सबसे पहला रूल है। सपोज ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो वी हैव टू कन्वर्ट दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सा है हमको पता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, राइट। दिस इज अवर स्टैंडर्ड फॉर्म। हमको कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन देके रहा तो इसको पहले कन्वर्ट करना है इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। सेकेंड चीज हमको क्या करना है फ्रेंड्स? वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ द coefficient of x square x and constant. That means we have to find the value of a, b and c, right? तो चलो ये इक्वेशन में ए बी सी की वैल्यू निकाल लेंगे हम। ए की वैल्यू हमको पता है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, देखो ए। तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? 25। तो वी विल राइट 25, राइट। व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स? दैट मींस बी। b is 30, right? This will be our b. What is c? C is constant, and in this equation constant is 9. Therefore we can write c is equal to 9, right? चलो यहां तक बात हो आ गई। यहां तक खत्म हो गया क्या? नहीं, अभी हमारा चालू होगा फॉर्मूला। तो थर्ड स्टेप कौन सी है फ्रेंड्स? थर्ड रूल। सब थर्ड स्टेप में हमको करना है बी स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड, ठीक है। अब ये मत पूछो कि ये क्यों करना है, काय के लिए करना है, बस आपको ये पहले फाइंड कर लो, आगे मैं बताता हूँ कि इसका हमको कब काम आने वाला है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है। फॉर्मूला ये नहीं है मेन, बस आपको थर्ड थर्ड रूल है हमको कि सबसे पहले ये सॉल्व कर लेना है। बी स्क्वायर माइनस 4ac, राइट। तो बी क्या है हमारा? 30 है, तो 30 का स्क्वायर कर लेंगे। 30 स्क्वायर माइनस माइनस 4 4। ए क्या है फ्रेंड्स? 25 25 लिख लेंगे। व्हाट इज सी? सी इज 9, तो 9 लिख लेंगे सिंपली, राइट। इक्वल टू के नीचे इक्वल टू 30 का स्क्वायर क्या होगा फ्रेंड्स? 900 होगा, राइट। 3 स्क्वायर विल बी 9 एंड 0 स्क्वायर मीन्स 10 स्क्वायर, इट विल बी 100। चलो 900, 25 into 4 it will be 100 and 100 into 9 it will be 900, right? 25 into 4 क्या होगा? 100 and 100 into 9 it will be 900. That means we are getting here 0, right? What is this? Value of b square minus 4ac. चलो ये हो गया हमारा थर्ड रूल। जरूरी नहीं है आपका 0 आएगा, हमको कैलकुलेट करना है। हर इसमें अलग अलग वैल्यू आएगा, हर इसमें अलग अलग आंसर आएगा। हमारे को थर्ड रूल है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, दैट इज इक्वल टू 0 फॉर दिस इक्वेशन, राइट। अब हो गया हमारा सॉल्व? नहीं, we have to find the value root of this quadratic equation, this equation. That means we have to find the value of x, right? So इसके बाद में क्या स्टेप है फ्रेंड्स? we have to follow the formula. अभी आएंगे हम मेन फॉर्मूला पे। जो भी इक्वेशन में वेरिएबल देखे रहेगा, यहाँ पे x है तो हम x लिख लेंगे। x will be equal to माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ
बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस ए. This is our main formula, right? X is equal to minus b plus minus under root of b square minus 4ac upon twice a. ये हमारा मेन फॉर्मूला है. और देखो थर्ड स्टेप में मैंने आपको क्या बताया था, बी स्क्वायर माइनस 4ac कैलकुलेट करने बोला. क्यों बोला? क्योंकि हमको वो फॉर्मूला में कैलकुलेट करना है. आप ये बाद में भी कर सकते हो, लेकिन ये फिर मेथड आपकी बढ़ती जाएंगी. मतलब कैसा, यहाँ पे आप अगर सॉल्व करते बैठेंगे ये 3 स्टेप अगर इसके अंदर, तो अब हमको ये 3 बार पूरा लिखना पड़ेगा. इसलिए पहले ये कैलकुलेट कर लो. यहाँ पे ये इक्वेशन के लिए 0 आया तो कोई बात नहीं, यहाँ पे तो कंप्लीटली 0 ही आ जाएगा. और ठीक है, तो चलो फिर अभी वो फॉर्मूला है तो वो फॉर्मूला लिख लेंगे. बाय यूजिंग फॉर्मूला फॉर्मूला कौन सा है फ्रेंड्स? माइनस एक्स इज इक्वल टू, जो वेरिएबल रहेगा उसको लिखना है, इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस ए. करेक्ट है. चलो अब हमारे पास b की भी वैल्यू है, ये देखो 30. बी स्क्वायर माइनस 4ac की तो हमने कैलकुलेट कर लिया. डब्बा बना लो इसको एक, मतलब ताकि आपको इजीली मिल जाए. और ए की भी वैल्यू है 25, राइट? तो सिंपली हम सबके वैल्यूज डाल देंगे. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी? इट इज 30. दैट मीन्स वी कैन राइट माइनस 30. व्हाट अबाउट प्लस माइनस? एज इट इज. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac? इट इज 0. देयरफॉर वी कैन राइट अंडर रूट ऑफ 0 अपॉन 2 एज इट इज. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए? इट इज 25, राइट? चलो क्या मिल रहा है फ्रेंड्स हमको? स्क्वायर रूट ऑफ 0 विल बी 0. दैट मीन्स नो नीड टू राइट दिस टर्म, राइट? प्लस माइनस अंडर रूट 0 इग्नोर कर दो, कैंसिल कर दो, हटा दो. इधर क्या बचा? माइनस 30 बचा अपॉन 25 इंटू 2 इट विल बी 50, राइट? 0 0 will get cancelled. What is the value of x? As x is equal to minus 3/5, right? This is our root for this particular quadratic equation, right? कैसे फाइंड किया हमने? बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला. Therefore this method is known as formula method. ये मेथड पे, ये कॉन्सेप्ट पे हमारे एग्जाम में 100% 3 मार्क्स के लिए एक क्वेश्चन आता है. तो आपके 3 मार्क्स कंफर्म समझ लो, अगर आपने ये मेथड अच्छे तरीके से पढ़ लिया तो. ठीक है, ये मेथड में है क्या कुछ ऐसा डिफिकल्ट? कुछ भी नहीं है, बस आपको ये फॉर्मूला याद करना है. और ये स्टेप्स तो क्या मैं मेरे मन से बता रहा हूँ ऐसा कुछ टेक्स्ट बुक में मेंशन नहीं है कहीं पे कि ये रूल से करना है. आपको सिर्फ देखना है कि अगर ये इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होगा तो आपको पता है एबीसी निकालने के लिए तो हमको वैसे भी कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में, तभी हम एबीसी की वैल्यूज निकाल सकते हैं. हमको एबीसी की वैल्यू क्यों निकालना है? क्योंकि फॉर्मूला में एबीसी और फॉर्मूला यूज करने के लिए हमको सबसे पहले वही वैल्यूज निकालना पड़ेगा, राइट? उसके बाद में ये, इसलिए यहाँ पे पहले रूल नंबर 3 इसलिए बताया आपको, ताकि जब ये कैलकुलेशन का पार्ट अगर इसमें करेंगे तो आपको ये पूरा डबल लिखना पड़ेगा. और वहां पे प्लस माइनस के चेंज होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, माइनर जो मिस्टेक्स होते हैं वो होने के चांसेस ज्यादा होते हैं. इसलिए मैंने बोला कि ये एक रूल मेरे मन से मैंने आप पे डाल दिया कि ये आप पहले कैलकुलेट कर लो, ताकि हम इसकी वैल्यू डायरेक्ट इसमें डाल देंगे. ठीक है, मतलब अगर वी कैन से दिस एज इक्वेशन 1, और यहाँ पे जब हम वैल्यू डालेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं? सिंस बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 फ्रॉम इक्वेशन 1, राइट? फ्रॉम इक्वेशन 1. ये हम डायरेक्टली बता सकते कि हमने ये इक्वेशन 1 में कैसे वैल्यू आइज उसकी 0 वो निकाल दिया करके. ठीक है, और हमने सॉल्व किया, वी गॉट आवर आंसर, फाइनल आंसर, राइट? दिस वाज आवर फॉर्मूला मेथड. ये मेथड अगर आपने कर लिया तो 100% 3 मार्क्स कंफर्म है, राइट? चलो ये रहे हमारे कुछ रूल्स, आप ये नोट डाउन कर लो. इसके बाद में हम सीधा स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.4. चलो फ्रेंड्स, अभी मैंने जैसे कि आपको कॉन्सेप्ट बता दिया कि फॉर्मूला मेथड क्या है और फॉर्मूला क्या है, तो हम उसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.4, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो दिया है, मुझे समझ में नहीं है ये क्वेश्चन दिया क्यों है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो लेक्चर नंबर 1 के क्वेश्चन है, राइट? कौन सा क्वेश्चन है? कंपेयर द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू द जनरल फॉर्म एंड राइट द वैल्यूज ऑफ एबीसी. अब ये जो इक्वेशंस थे, हमने जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन कॉन्सेप्ट पढ़ा तभी हमने देख लिया था कि जनरल फॉर्म में उसको कैसा कन्वर्ट करेंगे और एबीसी के वैल्यूज कैसे फाइंड करेंगे, राइट? तो अभी मेरे को समझ में नहीं आया कि क्वेश्चन नंबर 1 दिया क्यों है. चलो दिया है तो सॉल्व ही करेंगे. ठीक है, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है, 1 मिनट में सॉल्व हो जाएगा, कुछ ऐसा टाइम लगने वाली भी चीज नहीं है. ठीक है, चलो हमको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, कंपेयर करना है उसके साथ में, और एबीसी की वैल्यूज फाइंड करना है. ये देखो, अगर आप, हमको पता है स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू
जीरो, राइट। ये इक्वेशन तो जैसे कि वैसा दिख रहा है हमको, तो क्या लिखेंगे हम, बाय कंपेयरिंग अबव इक्वेशन विथ स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है फ्रेंड्स उसका, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। देयरफॉर वी विल गेट ए इज इक्वल टू, ए किसका कोएफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का, तो इधर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं है, मतलब वन है, राइट। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ बी, बी इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, and in this given quadratic equation the coefficient of x is -7, therefore we can write b is equal to -7. Now what about c, c is constant in quadratic equation standard form, right, and in this equation the constant is 5, therefore we can write c is equal to 5, right। हो गया है हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 सॉल्व। ये हमने देखा था लेक्चर नंबर 1 में, 2 में जब हमने ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कॉन्सेप्ट क्या होती है तब देखा था, राइट। चलो सिमिलरली वी कैन सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 2। नाउ अगेन वी हैव टू कंपेयर दिस इक्वेशन विद स्टैंडर्ड फॉर्म, बट हमको देखेंगे हम इधर, तो हमको पता है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या, नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म इसका क्या है, एक्स स्क्वायर एक्स और कांस्टेंट वाली टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड में चाहिए और राइट हैंड साइड में कंप्लीटली जीरो चाहिए, बट इधर जीरो तो है ही नहीं, और जो इधर ये इक्वेशन में m वेरिएबल है, इधर के टर्म्स को हमको पहले इधर ट्रांसफर करना पड़ेगा, राइट। तो चलो इसको इधर लेके आएंगे, 5m प्लस है, इधर आएगा माइनस हो जाएगा, ये -5 है, इधर आएगा प्लस हो जाएगा, राइट। तो सिंपली वी कैन राइट इट लाइक दिस, ट्वाइस एम स्क्वायर -5m, ये माइनस का प्लस हो जाएगा, +5 इज इक्वल टू 0, राइट। Now we can compare this equation with standard form. What is our standard form? This. And by comparing this equation with standard form, we will आपको statement लिखना है ना, same statement. By comparing above equation with standard form, ax square plus bx plus c, we will get a is equal to what is a? A will be the coefficient of x square. But in this above equation, it is not variable is m. Here in this equation, x is not a variable of this given equation, right? Therefore, we don't have to get confused here, right? चलो एम स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए की वैल्यू रहेगी, दैट मींस वी कैन राइट ए इज इक्वल टू 2। व्हाट अबाउट बी, बी इज द कोएफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म दैट इज एम, एंड व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ एम इन दिस इक्वेशन, इट इज -5, देयरफॉर वी कैन राइट बी इज इक्वल टू -5। व्हाट अबाउट सी, c is always constant and in this above equation constant is 5, right, therefore we can write c is equal to 5। चलो now we will solve example number 3। इसमें क्या है, 7y वाली टर्म इधर लेके आएंगे, राइट। क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर -7y हो जाएगा। अब इन अबव इक्वेशन देयर इज नो कांस्टेंट, देयरफॉर वी कैन राइट सिंपली 0 is equal to 0, right। what is this 0, we are assuming 0 as a constant, why, because we have to compare this equation with standard form, and by comparing this equation with standard form we will get a is equal to coefficient of y square, because y is the variable in this equation, right। so we will get value of a is the coefficient of y square, and in this equation coefficient of y square is 1, therefore we can write a is equal to 1, right। what will be the value of y, b, बताओ b की वैल्यू क्या होगी। we know that b is the coefficient of y, and in this above equation coefficient of y is -7, therefore we can write b is equal to -7, right। and what about c, in above equation we don't have any type of constant, therefore we can simply write constant c is equal to 0। समझ में आ गया, ये हमने हमारा लेक्चर नंबर 1 में हो गया, ठीक है। ऐसा कोई ज्यादा हार्ड नहीं है और कुछ नहीं, पूरा बेसिक्स ही वाला क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। चलो ये सॉल्व कर लो, इसके बाद में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। चलो फ्रेंड्स, अभी हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व, इसके बाद में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्या बोला क्वेश्चन नंबर 2, वी हैव टू सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग फॉर्मूला, राइट। फॉर्मूला अभी जैसे मैंने कॉन्सेप्ट बताया फॉर्मूला का, फॉर्मूला याद करना है। फॉर्मूला एक बार मैं रिकॉल करके देता हूं आपको, इधर क्या लिखते हैं हम, फॉर्मूला क्या लिखा था, फॉर्मूला बताओ जल्दी। if suppose we are calculating the quadratic equation of variable x, then we will write x is equal to -b plus minus under root of b square -4ac अपॉन ट्वाइस a, राइट। दिस इज अवर फॉर्मूला। आपको ये कुछ भी कर लो, याद करना है, क्योंकि इस पे अगर आपको 3 मार्क्स चाहिए, ये इतने सिंपल अगर फॉर्मूला याद करने के बाद में, तो आपको याद ही करना है, उसके सिवा कुछ इलाज नहीं है, ठीक है। चलो हम सॉल्व करेंगे। व्हाट इज आवर फर्स्ट सॉल्यूशन, पहला इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसा फाइंड करेंगे हम, बताओ। सबसे पहले हमको कंपेयर करना है इन स्टैंडर्ड फॉर्म, राइट। तो ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया है, देयरफॉर वी विल कंपेयर बाय कंपेयरिंग अबव इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म
कौन सा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, राइट? So we will get a is equal to coefficient of x square is 1. What is coefficient of x? That is 6. Therefore, we can write b is equal to 6. And what about c? It is will be equal to 5 because 5 is constant in above quadratic equation, right? अभी हमको a b c वैल्यू मिल गई. अभी हमको ये सॉल्व करना है बाय यूजिंग फॉर्मूला. वी नो द फॉर्मूला, बट फॉर्मूला में प्लेस करने से पहले मैंने आपको एक स्टेप बताया था. ये रूल्स जब बताए, शायद रूल नंबर 2 या रूल नंबर 3 है कुछ. तो फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट दिस. व्हाट, बी स्क्वायर अंडर रूट भी नहीं, सिर्फ बी स्क्वायर माइनस 4ac कैलकुलेट करो. ओके, बी स्क्वायर माइनस 4ac. तो क्या आएगा, b इज इक्वल टू 6. देयरफॉर वी कैन राइट 6 स्क्वायर माइनस एज इट इज 4 एज इट इज. a की वैल्यू क्या है, 1 है. व्हाट c इज 5, राइट? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 6 स्क्वायर? इट विल बी 36 माइनस 4 इंटू 1 4, 4 5 जा 20. मतलब हमको क्या मिल रहा है, 36 में से 20 गए तो 16 बच रहा है. दिस इज द वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, राइट? चलो इसको डब्बा बना लेने का. क्यों? तो हमको मालूम है ये फॉर्मूला पे बाद में हमको डालने का है, तो सीधा तुरंत में दिखना चाहिए. ठीक है, चलो डब्बा बना लिए. नाउ वी नो द फॉर्मूला. बाय यूजिंग फॉर्मूला, which formula, friends? What is the coefficient of given equation? X. Therefore, we can write x is equal to minus b plus minus under root of b square minus 4ac upon twice a, right? So simply we will place the values of each terms. What is the value of b? Value of b is 6. Therefore, we can write minus 6 plus minus as it is. What is the value of square root b square minus 4ac? We have calculated as 16. Therefore, simply we can write easily 16, right? What is the value of a? A is 1. That means we can write 2 and a as a 1. ठीक है, चलो. Now what we will do? We know that square root of 16 is 4, right? So simply we can write plus minus अंडर रूट के बाहर 16 निकलेगा मतलब 4 निकलेगा, राइट? चलो सॉरी, हाँ, नीचे 2 1s are 2, but we have these values in plus and minus. Therefore, if we separate both the values, both the terms, what we will get, एक प्लस मिलेगा minus 6 plus 4 upon 2, और दूसरा क्या मिलेगा, minus 6 minus 4 upon 2. That means minus 6 plus 4 it will be minus 2, and minus 2 upon minus 2 it will be minus 1, right? Therefore, we will get x is equal to minus 1. And in this case, we will get minus 6 minus 4, it will be minus 10, and minus 10 divided by 2, it will be minus 5. Therefore, we will get x is equal to minus 5, right? Chalo, minus 6 plus 4, it will be minus 2, and minus 2 by 2, it will be 1, right? These are the two roots of this given quadratic equation, right? Chalo, now we will solve example number 2. Again, we have to compare this with standard form. By comparing above equation, above मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, आपको फुल फॉर्म में लिखना है. above equation in standard form. स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सा है फ्रेंड्स? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0. ठीक है, we will get a is equal to क्या मिलेगा, coefficient of x square, that will be equal to 1. What will be the value of b? It will be coefficient of x, that is minus 3. And what is the value of c? It is constant, that means minus 2. Now we have to first calculate b square minus 4ac. So what is b? That is minus 3. Therefore, minus 3 ka square minus as it is 4 as it is. What is the value of a? It is again 1. What is the value of c? It is minus 2, right? चलो, माइनस 3 का स्क्वायर क्या होगा फ्रेंड्स? 9. एनी स्क्वायर ऑफ निगेटिव नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव. हाँ, कोई भी निगेटिव नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव मिलता है, बिकॉज वी नो दैट माइनस इंटू माइनस इट विल बी ऑलवेज प्लस, राइट? चलो, सो माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 9 मिल गया. नाउ सी, 4 1s are 4 and 4 2s are 8, but it is minus, therefore minus into minus it will be प्लस. समझ में आया?
-2 का माइनस है और ये पूरे टर्म को एक माइनस है, तो माइनस इंटू माइनस इट विल बी प्लस, बट व्हाट विल बी द आंसर? 4 1 जा 4 and 4 2 जा 8, that means we can write 9 plus 8. What will be 9 plus 8? It will be 17, right? Therefore b square minus 4ac की वैल्यू क्या मिली हमको? 17. चलो डब्बा बना लो, डब्बा बनाना ही पड़ेगा हमको। हाँ, ऐसा दिखने में भी अच्छा लगता है और हमको भी तुरंत में मिल जाता है वो, ठीक है, क्योंकि हमको उसको काम है बाद में। Now what we have to do? We have to use formula. By using formula, what is the formula? X. What is the coefficient x? Therefore we will write x is equal to minus b plus minus under root of b square minus 4ac, करेक्ट है, अपॉन ट्वाइस ए। चलो वैल्यूज पुट कर लेंगे। b की वैल्यू क्या है? -3। सी, ये माइनस एज इट इज, ये पहले माइनस है यहाँ b को, और b की वैल्यू का इसलिए निगेटिव है, दैट मीन्स वी विल राइट माइनस ऑफ -3 प्लस माइनस एज इट इज। What is the value of b square minus 4ac? It is 17. Therefore, we can write simply 17, right? Chalo. What about denominator? It is 2 times of a. And what is the value of a? It is 1. Therefore, we can write 2. ठीक है. Now, if we observe in this equation, we will get minus into minus. That will be plus. Therefore, we can write 3 plus minus. चलो यहाँ पे सेपरेटली लिख लेते हैं हम, प्लस रूट वाली टर्म लिख लेंगे, अरे प्लस अंडर रूट 17 अपॉन 2 1 जा क्या आएगा? 2 आएगा। व्हाट विल बी द सेकेंड रूट? माइनस माइनस प्लस 3 तो आना ही है, इधर प्लस का लिख लिए, इधर माइनस का लिख लेंगे, माइनस अंडर रूट ऑफ 17 अपॉन 2, राइट? These are the two roots of given quadratic equation by using formula method. इतना सिंपल है, इतना सिंपल एग्जाम में आएगा आपको 3 मार्क्स के लिए, राइट? तो आपके ये 3 मार्क्स तो कैसे मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि कितना इजी, बहुत ज्यादा इजी है। इससे इजी मेरे को नहीं लगता कुछ होगा करके पूरे सिलेबस में। बस एक फॉर्मूला पे अगर 3 मार्क्स मिल रहे तो फुकट के 3 मार्क्स है वो, ठीक है। चलो अगेन वी विल कंपेयर। व्हाट अबाउट थर्ड एग्जांपल? सेम स्टेप फॉलो करना है हमको। सबसे पहली स्टेप क्या है? बाय कंपेयरिंग अबोव इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म वी विल गेट। ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में बस इसका वेरिएबल जो है m है, राइट? तो बाय कंपेयरिंग इट विथ, ये स्टेटमेंट आप लिख लो। अभी मैं सीधा एबीसी की वैल्यू लिखता हूँ। क्या आएगी ए की वैल्यू? इट विल बी द कोएफिशिएंट ऑफ m स्क्वायर, दैट इज a विल बी इक्वल टू 3, b विल बी इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ m, दैट इज 2, एंड व्हाट इज कांस्टेंट इन दिस given quadratic equation? The constant term is -7. Therefore, we can write c is equal to -7. Now we have to first find the value of b square minus 4ac. So what is the value of b? It is 2 square. Therefore, we will write 2 square minus, as it is, 4 times of what is the value of a? 3. What is the value of c? It is -7, right? Chalo. 2 square, we know what is 2 square. It is 4. देखो माइनस इंटू माइनस, -7 का माइनस है, मतलब इधर भी माइनस है इधर भी माइनस है, माइनस इंटू माइनस इट विल बी प्लस। 4 3 जा 12, 12 इंटू 7, 12 इंटू 7 कितना होगा बताओ? 7 3 जा 21 अगर करेंगे, 4 2 जा 84 आएगा, राइट? सो प्लस 84 आ जाएगा, बराबर है ना? 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, राइट? चलो तो 84 plus 4 it will be 88, right? This is the value of b square minus 4ac. Now we have to use this formula. By using formula, but in this equation the variable is m, therefore we will write m is equal to minus b plus minus अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस a. So what is the value of b? b we have 2, therefore we will write -2 plus minus, what is the value of b square minus 4ac? That will be 88, right? So simply we can write under root of 88 upon twice a. What is the value of a? It is 3, therefore we can write 2 into 3, right? चलो इसको कुछ सॉल्व कर सकते हैं क्या फ्रेंड्स? 88 के अगर फैक्टर्स निकालेंगे हम तो क्या मिलेगा? मल्टीपल्स हमको स्क्वायर रूट के बाहर निकालने के लिए कुछ मिलेगा क्या हमको? 4 इंटू
22 मिलेगा, राइट। 4 टू दैट 4 टू दैट 4 कैन बी, हम बाहर निकाल सकते हैं उसको। हाँ चलो, उससे ज्यादा कुछ नहीं निकाल सकते हम, तो इसको वी कैन राइट 88 की जगह पे 4 इंटू 22, 22 इंटू 4 इट विल बी 88, और 4 का स्क्वायर रूट के बाहर 2 निकल जाएगा, दैट मीन्स वी कैन राइट -2 प्लस माइनस 2 अंडर रूट ऑफ 22, राइट। ये देखो यहाँ से निकाला हमने 88 की वैल्यू, ये अगर ये डाली तो 4 का स्क्वायर रूट हमको पता है, 4 बाहर निकलेगा एज अ 2 और 22 अंदर बच जाएगा, राइट। व्हाट अबाउट डिनोमिनेटर, इट विल बी 3 इंटू 2 6, राइट। सिंपली इफ वी टेक कॉमन 2 फ्रॉम न्यूमरेटर, क्या मिलेगा हमको, 2 इन ब्रैकेट -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 22 अपॉन नीचे क्या मिलेगा 6, this 2 will get cancelled with this 6, we will get 2 1s are 2, 2 3s are 6, right. What is this, this is the value of m, so we will get m is equal to -1, पहले प्लस वाली लिखेंगे बाद में माइनस वाली, प्लस अंडर रूट 22 अपॉन 3, दिस विल बी अवर फर्स्ट रूट, व्हाट विल बी द सेकेंड रूट, यहाँ पे लिख लेता हूं मैं, m is equal to -1 minus under root 22 upon 3, right. This is our second root of given quadratic equation. समझ में आ गया कितना इजी है, बस हमने सेम एक ही मेथड सॉल्व किए, एक ही मेथड यूज किए पूरे इसमें, राइट। बस आप, मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट नहीं लिखा, आपको ये स्टेटमेंट लिखना है क्योंकि ये हमारे क्वेश्चन का पार्ट है। आपको फुकड़ में 3 मार्क कैसे मिलेंगे, ये सब लिखना पड़ेगा। फुकड़ में, आज के जमाने में फुकड़ में कुछ भी नहीं मिलता, ठीक है। चलो ये नोट डाउन कर लो। अब इसके बाद में हम देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 4। चलो फ्रेंड्स, अभी हम देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 4, 5 एंड 6 और फिर लेक्चर को आज खत्म कर देते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन है, वो थोड़ा एक्टिविटी टाइप है, तो वो आप होमवर्क में ट्राई कर लेना। अगर आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कितने बच्चों ने सॉल्व किया, उसका क्या आंसर आता है, ठीक है। चलो एग्जाम्पल नंबर 4, सेम वैसे ही वही मेथड से सॉल्व करना है हमको। कौन सी मेथड, फर्स्ट वी हैव टू convert it in, if the given equation is not in standard form, then first we have to convert it into standard form, and then we have to compare this equation, right. So if we observe this equation, this equation is already in standard form, therefore we will directly compare it. So by comparing above equation with standard form, what is standard form, ax square plus bx plus c is equal to 0, right. थोड़ा इधर लिख लो क्या, मैं ज़्यादा किसने को करने को, with standard form ax square plus bx plus c will be equal to 0. We will get a is equal to, what is the coefficient of m square, it is 5, so that we can write a is equal to 5. What is the coefficient of m, it is -4, therefore we can write b is equal to -4, and we can write c as -2 because -2 is constant in above equation, right. So we got the values of a, b and c. Now we have to find the roots of this equation by using formula, therefore we know the formula, but before formula we have to find the value of b square minus 4ac. So we will first find this value. What is b, b is -4, therefore we will write -4 ka square, minus sign as it is, 4 times, what is a is 5, what is c, c is -2, right. Chalo, 4 square will be 16, minus into minus it will be plus, 4 5s are 20, 22s are 40, right. So 10 10 40, right, minus minus plus 4 5 56 आ जाएगा. What is the value of b square minus 4ac? It is 56. डब्बा डब्बा भूलना नहीं है आपको. डब्बे के मार्क्स नहीं होते, लेकिन आपको बनाना है. क्यों? तो दिखने में अच्छा लगता है थोड़ा. ठीक है, चलो. नाउ वी नो दैट व्हाट इज द फॉर्मूला. बाय यूजिंग फॉर्मूला, what is the formula? As in the given equation, m is the variable, therefore we will write m is equal to minus b plus minus under root of b square minus 4ac upon twice a, right.
What is the value of b? It is minus 4. Therefore, we will write this minus as it is. What is value of b? It is minus 4. Therefore, we will write in bracket minus 4. This plus minus will remain as it is. What is the value of b square minus 4 AC? It is 56, right? Chalo. And what about denominator? 2 into a. What is a? A is 5. Therefore, we will write 2 into 5, right? This is the value of m. Now, minus into minus, it will be plus 4. Now 56 कैन बी रिटन एज 56 को हम कुछ लिख सकते हैं जो जिससे हम स्क्वायर रूट के बाहर कुछ निकाल सकेंगे. 16 से होगा क्या? 16 से नहीं होगा. 2 इंटू 28 हो जाएगा ना. 28 टू 56, राइट. 28 को हम क्या लिखेंगे? 2 इंटू 7 लिखेंगे, राइट. 7 4 28 and 28 into 2 it will be 56. दैट मीन्स ये 4 निकाल सकते हैं हम बाहर, बट 7 2 14 अंदर ही रहेगा. ठीक है, चलो. प्लस माइनस 56 कैन बी रिटन एज 4 into 7 2 14, राइट. 56 कैन बी रिटन एज 4 into 14 एंड ये 4 स्क्वायर रूट के बाहर निकल जाएगा तो 2 मिलेगा हमको. दैट मीन्स वी कैन राइट 4 प्लस माइनस 2 अंडर रूट ऑफ 14. 14 एज इट इज रह जाएगा अंदर. 5 2 10, राइट. सिंपली अगर न्यूमरेटर में से हम देखेंगे तो 2 कॉमन निकाल सकते हैं, तो इधर से 2 निकलेगा, इधर से 2 निकलेगा, तो क्या मिलेगा हमको? इधर से 2 निकल जाएगा, इधर बचेगा एक 2 प्लस माइनस, इधर का 2 बाहर चले गया, सिर्फ इधर रूट 14 बच गया, राइट. चलो नीचे क्या है? 10 है. 2 1 2 5 तो हमको क्या मिला? 2 प्लस माइनस अंडर रूट 14 बाय 5. दैट मीन्स वी कैन राइट m इज इक्वल टू 2 प्लस अंडर रूट 14 अपॉन 5 और m इज इक्वल टू 2 minus under root of 14 upon 5, right? These are the two roots of given quadratic equation. Similarly, we can solve these two examples, right? अब देखो स्टेटमेंट में ये लिख के नहीं देता हूं, आप ये लिख लेना बस. मैं आपको सॉल्व कैसे करना है मैं बता देता हूं. अब वी हैव टू फर्स्ट कंपेयर दिस इक्वेशन विद स्टैंडर्ड फॉर्म. बट इफ वी ऑब्जर्व हियर, राइट, the coefficient of y is in fraction, therefore we will convert first in the natural number, right? So we will simply multiply by 3. What we will get? Multiplying 3 by both side. Multiply by 3 on both side. What we will get, friends? 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 y स्क्वायर प्लस इधर क्या मिलेगा हमको? 3 3 कैंसिल हो जाएगा y, और इधर 3 2 6, राइट. और ये हमको स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए हमको ये कांस्टेंट टर्म इधर लाना है, तो इधर लेके आएंगे, माइनस हो जाएगा और प्लस का इज इक्वल टू 0, राइट. नाउ वी कैन कंपेयर दिस इक्वेशन विद आवर स्टैंडर्ड फॉर्म ax square plus bx plus c is equal to 0, right. Therefore we will get a is equal to 3, b is equal to what is coefficient of y? It will be 1, and what about c? It is -6. चलो नाउ हमको स्टेप पता है, b स्क्वायर माइनस 4ac पहले फाइंड करना है, तो चलो कर लेंगे. व्हाट इज b? 1. देयरफॉर स्क्वायर ऑफ 1 विल बी 1. minus 4, what is the value of a? It is 3, and what is the value of c? It is -6, right. So हमको क्या मिल रहा है? माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू माइनस, इट विल बी प्लस. 4 3 12, 12 6 12 6 क्या होगा फ्रेंड्स? 12 5 60, 12 6 72. सो हमको क्या मिल रहा है? इधर 73 मिल रहा है, प्लस 1 करेंगे तो दिस इज द वैल्यू ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac, राइट. चलो again we have to make here dabba, right. Now we know the formula. What is the formula? As in the given equation, y is the variable, therefore we will write by using formula. एक step लिखना है आपका, by using formula, right. Y is equal to minus b plus minus under root of b square minus 4ac upon twice a, right. What is the value of b? It is 1, therefore we can write -1
plus minus under root of 73, right? 73 upon twice a is 3, therefore we can write 2 into 3, right? This is y. So what we are getting y is equal to minus 1 plus under root 73 upon 6, or y is equal to minus 1 minus under root 73 upon 6, right? These are the two roots of this given quadratic equation. Chalo. What about sixth example? Similarly, we can solve example number 6. आप ये भी एक काम करो, होमवर्क में ट्राई करो, और मुझे कमेंट सेक्शन में इसका क्या आंसर आता है, एक्स का रूट क्या आता है वो मुझे लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, राइट? बस स्टेप थोड़ा बता देता हूं मैं आपको, सेम यही मेथड से करना है। सबसे पहले हमको फाइंड करना है बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू। उसके बाद में अगर कोएफिशिएंट एक्स है तो एक्स का फॉर्मूला तो पता ही है हमको, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस ए, राइट? तो इसमें क्या वैल्यूज डाल देना, पहले तो ए बी सी की वैल्यू तो इधर ही आ जाएगी, ए विल बी 5, बी विल बी 13 एंड सी विल बी 8। इस पे से आपको सिर्फ ये दो फॉर्मूलाज में डाल के एक्स की वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है? लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन कितने बच्चे सॉल्व कर रहे हैं, कितने बच्चों को आ रहा है, कितने बच्चे गलत हो रहे हैं, राइट? 3 मार्क्स चाहिए ना आपको, तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जो सर होमवर्क बता रहे हैं आपको वो सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है? चलो, आज का लेक्चर ऑलमोस्ट हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई। इसके बाद में भी और एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। आप वो नॉर्मल एक एक्टिविटी है, बहुत इजी है, हमने जो ये मेथड से सॉल्व किए वही मेथड से आपको करना है, ठीक है? ऐसा कुछ उसमें हार्ड नहीं है, कुछ भी नहीं है। उसका भी आंसर क्या आता है, रूट आता है, मुझे वो कमेंट सेक्शन में बताओ। और आई होप आज जो कुछ मैंने आपको ट्राई किया एक्सप्लेन करने का आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छी तरीके से समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके फ्रेंड्स को भी शेयर करें, ठीक है? और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, गुड बाय।